हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सभी का बांके बिहारी आशीर्वाद चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे सकट चौथ पर की जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी। सकट चौथ 10 जनवरी को मनाए जाएंगे। सकट चौथ पर की जाने वाली देवरानी जिठानी की कहानी आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। चलिए सुनते हैं उस कहानी को। एक शहर में देवरानी जिठानी रहती थी। जिठानी बहुत गरीब थी। देवरानी के घर उसका सारा कार्य करने जाती थी। वहां से उसे एक सेर जौ रोज मिलते थे। उससे अपने घर का गुजारा करती थी। एक दिन सकट चौथ आया। जिठानी ने उस दिन देवरानी के घर न जाकर अपने घर में साग बथुआ की पूरी बनाकर कहानी सुनी और व्रत किया। तब उसके पति लौटकर आए और उन्होंने भोजन में जब साग बथुआ की पूरी देखी तो गुस्सा होकर अपनी घरवाली को पीटा। वह बेचारी पिटकर एक कोने में जाकर लेट गई। उसी रात समुद्र के किनारे से हीरे मोती चुनकर सकट गुसाई चले आए। आकर जिठानी के घर के किवाड़ खटखटाए। जिठानी ने उन्हें देखकर कहा कि मेरी तो टूटी झोंपड़ी है, फिर भी अंदर आ जाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे भूख लगी है। वह बोली, महाराज मेरे पास क्या है, साग बथुआ की पूरी रखी है, सबने वही खाया है, आप भी वही खा लीजिए। वे फिर बोले, मैं सोऊंगा कहाँ? वह बोली, महाराज बाल बच्चे टूटी खटिया पर सो रहे हैं, आप भी वहीं सो जाएं। 4 बजे सुबह उठकर सकट गुसाई बोले, माई मुझे निपटना है। तो वह बोली, आप एक कोने में निपट लीजिए, बच्चे की साफ करेंगे तो आपकी भी साफ कर देंगे। सकट गुसाई ने कहा, माई मैं साफ कहाँ करूं? तो वह बोली, पोंछ लो मेरी ललाट से। इतना कहकर सकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। जब वह जिठानी उठी तो उसने देखा कि झोंपड़ी की जगह महल खड़ा है और चारों ओर हमारे हीरे मोती झिलमिला रहे हैं। उसका मस्तिष्क हीरे मोती के मुकुट से चमक रहा था। जब वह यह सामान उठाकर रख रही थी तभी देवरानी यह पता करने आई कि 2 दिन से जिठानी मेरे घर काम करने क्यों नहीं आ रही है। जब वह जिठानी के घर जाकर पूछने लगी तो उसके बाल बच्चों ने कहा, अब तुम हमारे घर का ही काम कर जाओ। देवरानी ने पूछा कि तुम यह इतना सारा धन कहाँ से लाई हो? जिठानी बोली, मैंने किसी का धन लिया नहीं है, मुझे सकट गुसाई ने ये सारा धन दिया है। और उसने सारी घटना देवरानी को सुना दी। सुनकर देवरानी ने सोचा कि अब की बार मैं भी सकट चौथ आने पर ऐसा ही करूंगी। दूसरी साल जब सकट चौथ आया तो देवरानी ने अपने घर में खूब पूड़ी पुआ सेके और अपने पति से बोली कि जब तुम काम से लौटो तो मुझे गुस्सा होकर मारना। जब रात में कोलू की पाड़ से नीपा खाकर सकट गुसाई आए तो देवरानी के यहाँ के किवाड़ खुलवाए। देवरानी ने कहा कि महाराज उसके यहाँ क्या था, मेरा यहाँ बढ़िया किवाड़ है, अंदर चले जाओ। उन्होंने कहा, माई भूख लगी है। तो देवरानी ने कहा, मेरे यहाँ भरी छवरिया पूड़ी पुआ रखे हैं, आप खूब खाओ। सकट गुसाई बोले, माई मुझे नींद लगी है। तो उसने कहा कि सूत के पलंग पर सो जाओ। सुबह उठते ही गुसाई जी बोले, माई मुझे निपटना है। तो वह बोली, मेरे यहाँ तो बहुत बड़ा महल है, चाहे जहाँ पर निपट लीजिए। सकट गुसाई बोले, माई साफ किससे करूं? तो वह बोली, पूछ लो मेरे भाग्यवान की लाट से। इसके बाद सकट गुसाई अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब देवरानी उठी तो उसने देखा कि उसके घर में चारों तरफ बदबू फैल रही है। जिधर पैर रखती उधर ही गंदगी पड़ी थी। जब देवरानी का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया तब जिठानी के पास पहुंची और बोली कि तुम कहती हो कि तुम्हें सकट गुसाई ने सब कुछ दिया है, लेकिन मेरे यहाँ तो कुछ भी नहीं दे गए, तुम जरूर किसी को ठग कर लाई हो। जिठानी बोली, बहन मैं किसी को ठग कर नहीं लाई हूँ, मुझे ये सब सकट गुसाई ने दिया है। फर्क इतना है कि मैंने अभाव में रहकर निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा की और तुमने धन धान्य के संपन्न होने पर भी अभिमान में भरकर लालच के बस में होकर उनकी सेवा। जिस तरह सकट गुसाई ने मेरी सुनी है उसी तरह सकट गुसाई सबकी सुन। हे गणेश महाराज, जैसे आपने
जिठानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले व हुंकारा भरने वाले पर कृपा करना, लेकिन जैसी देवरानी को सजा दी वैसी सजा किसी को मत देना। तो आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे, श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।